हाय दोस्तों, देखिए आज हम कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कक्षा हाई स्कूल में तो पूछे जाते ही जाते हैं, कम इससे छोटी लेवल के होते हैं 7-8, उसमें भी बहुत बार सवाल आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली बात तो संख्याएं कैसी कैसी होती हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरा। सबसे पहले कोई पूछेगा सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या। दूसरा पूछेगा विषम संख्या। ये पूछ लेगा दोनों कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब बड़े ध्यान से समझना कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं बात करूं किसकी, सम संख्या की। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती है। अब जैसे पता कैसे करें कौन कौन सम संख्या होती हैं, तो बात की जाए कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे डॉट डॉट हमारी बहुत सारी सम संख्याएं होती हैं। देखो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी, और ऐसे आगे तक सभी संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब देखेंगे विषम संख्याएं क्या, देखेंगे विषम संख्याएं। अब ये कौन संख्या होती हैं, तो विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे मैं बात करूं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अब यहां ये आता है और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्रमागत संख्याएं माननी पड़ती हैं, या फिर दे रखा होता है कि 2 क्रमागत संख्याएं, इनका योगफल, इनका गुणनफल, वहां हम कैसे करेंगे। तो देखो क्रमागत में मतलब होता है क्रम से, क्या होता है क्रम से, या फिर क्रम के अनुसार चलना। जैसे मैं बात करूं यहां पे समझना, उसने कहा मुझसे कि क्रमागत सम संख्याएं, तो ये बात बताओ, चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने उठाया सबसे पहले 2 उठाया, 4, 6, 8, 10, ये मेरी सम संख्याएं। बात करूं विषम संख्या की, ये सम, यहां पे विषम 3, 5, 7, 9, 11, बहुत सारी होती हैं और भी आगे तक देख लेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, अब देखो चाहे 3 लो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, इनमें क्या होगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। और देखेंगे ध्यान से सबके बीच क्रमागत बोलता है तो ध्यान दो, चाहे सम हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर। 4 में से गया 2, 2 बचेगा, 6 में से 2, 2 का अंतर। ऐसे यहाँ पे, ऐसे से हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मेरा 1 होता तब भी 2 का अंतर रहता, यहाँ पे 2 का अंतर, तब भी कितने का, 2 का अंतर। तो यहां समझ में आया हमें कि जब भी संख्याएं बोली जाएं क्रमागत सम या क्रमागत विषम, तो हमेशा अंतर कितने का लेना है, 2 का। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखो समझो,
अगर उसने मुझे बोल दी दो क्रमागत सम संख्याएं, क्या बोल दिया मुझे, दो क्रमागत सम संख्याएं, कुछ भी बोल देगा तो मैं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल गुणनफल इतना है। अब मुझे संख्याएं तो नहीं पता है, तो मैं उन संख्याओं को हमेशा क्या मानूंगा, जो पहला नंबर मानूंगा, चाहे सम हो चाहे विषम, उसको पहला मानता हूं x, और दूसरे को मानूंगा x प्लस के 2, क्योंकि अंतर कितने को होता है भाई, अंतर का मतलब होता है ये हमेशा इससे बड़ी या कितनी छोटी है, तो ये इससे कितना बड़ा, ओनली 2 ही तो बड़ा है, और इससे भी अगर मुझे कोई नंबर लेना पड़ेगा तीसरा, तो मेरा क्या हो जाएगा x प्लस के 4। अगर बात कर ली जाए कि सर विषम में बोल दी जाए तब, तो वो भी सरल है, देखो दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं। अब ध्यान देंगे आराम से, दो क्रमागत विषम संख्या बोले तो उसमें मुझे क्या करना है, पहला x प्लस 2 x प्लस के 4, कितने का अंतर आया मेरा, 2 का। अब इन पर कुछ क्या करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये ना बोला जाए कि सम और विषम ना बोला जाए, सिर्फ क्या बोला जाए, क्रमागत संख्याएं, क्या बोला जाए, क्रमागत संख्याएं, तो मैं क्या मानूंगा, तो हमेशा क्या होता है, क्रमागत जब सम और विषम नहीं बोला जाता है तो हमेशा अंतर 1 का होता है। जैसे संख्या मेरी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मेरी हो गई क्रमागत संख्याएं, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा इसमें कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है हमेशा। तो जब भी क्रमागत बोलेगा तो मेरा अंतर कितने का रहेगा, 1 का रहेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन है, क्या है, देखो छोटा क्वेश्चन है, इसमें अगर क्वेश्चन बोल दिया मुझे दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहां पे क्या कह दिया उसने कि संख्या मुझे बोल दी दो क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्रमागत का मतलब कोई नंबर ऐसे 2 होगा तो 2 के बाद सीधा 4 आएगा, ऐसा नहीं 2 के बाद 12 आएगा, तो हमेशा क्रमात्मक कितने का अंतर होता है, 2 का। तो यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुझे सबसे पहले इसमें संख्या माननी क्या पड़ेगी, तो मैंने जस्ट अभी बता के गया था, मुझे कौन सी माननी पड़ेगी, संख्या x, और दूसरी संख्या माननी पड़ेगी x प्लस के 2, दो संख्या माननी पड़ेंगी मुझे। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं, क्या कह रहा है, योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, तो प्लस यहां कर देंगे, ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या, इनका जोड़ किसके बराबर है, मेरा 10 के बराबर है, किसके बराबर है, 10 के। अब मुझे यहां पे मान ज्ञात करना x का, और मुझे संख्या पता पड़ जाएंगे, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस के 2 बराबर 10। मान मुझे यहां पे किसका निकालना है, x का निकालना है, तो ध्यान देना x के पास पहले प्लस माइनस में कोई भी नंबर रहना नहीं चाहिए, तो ये वाला नंबर जाएगा इधर, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे, अगर माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे। 2x बराबर 10 माइनस के 2, 2x बराबर 10 में से 2 का कितना बचेगा मेरा 8, 2 से कितनी बार कैंसिल, x बराबर 4। इसका मतलब क्या हुआ, पहला नंबर मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसके बाद अगला नंबर कितने कितने बढ़ेगी, सिर्फ ओनली 2, तो पहला अगर 4 होगा तो दूसरा कितना होगा 6, और यही कहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है मेरा 10। इसका मतलब मुझे पूछता कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी, तो छोटी संख्या हो जाती मेरी 4
बड़ी संख्या कितनी हो जाती 10। x मान था ये कितना 4 आ जाएगा, दूसरा बात 4 में 2 जोड़ने कितना आया 6, 4 और 6 कितना हो गया मेरा 10। अब देखेंगे प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.6, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए जस्ट मैंने अभी बताया है दो क्रमागत सम संख्याएं, तो मैं संख्याएं मानूंगा क्या, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अंतर कितने का होता है 2 का, x प्लस के 2, तो मेरी सिर्फ कितनी संख्या है ओनली 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहला हो जाएगा मेरा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस के 2। अब यहां पे कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं को गुणनफल, क्या कह रहा है गुणनफल, अगर कहता योगफल तो मैं बीच में प्लस लगाता, लेकिन ये कह रहा है गुणनफल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गुणनफल बराबर कितना मेरा 528। अब समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे बनेगा द्विघात समीकरण, और मैंने द्विघात समीकरण बहुत अच्छे तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में समझा रखे हैं, जाइए चैनल पर एक बार देखिए। अब मैं क्या करूंगा x का मल्टीपल x में करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस के, x का 2 में करूंगा 2x बराबर 528। अब करना क्या है मुझे, ये बनेगा मेरा द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले इस वाली संख्या को कहां लाओ, इधर लाओ, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 528 बराबर 0। अब मैंने समझाए थे द्विघात समीकरण करते कैसे हैं, हमेशा क्या करेंगे इस नंबर का मल्टीपल करते हैं आगे वाले नंबर से, यहां नंबर कोई नहीं है तो कितना मानूंगा 1, तो 528 सेकंड 528। अब इसके मुझे क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, 528 फैक्टर सभी बच्चों को आने चाहिए। देखो ध्यान से देखें, सबसे पहले करेंगे हम इसमें 2 का भाग, किसके करेंगे 2 का, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 6 हो जाएगा, 2 चौक 8। अब फिर 2 से फिर करेंगे एक बार, 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 से करेंगे, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा एक बार, 2 3 3, अब कितने से आएगा, अब सीधा जाएगा मेरा 3 से, 3 1 1, अब कितने से आएगा सीधा 11 से, 11 एकन, यहाँ पे पूरा 11 लिखिए, 11 एकन 11। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना हो जाए मेरा, सीधा मेरा 528 बने और अंतर कितने का आ जाए 2 का आ जाए। अब देखो समझेंगे, दिमाग चलाएंगे किस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। देखो एक पहला तरीका क्या लगाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कितना 24 और मेरा आ जाएगा 11 दूनी 22, ये 2 बने मेरे फैक्टर। अब दिमाग चलाइए, मैंने समझाया था बीच में कि हमें यहाँ प्लस का 2 लाना है, क्या लाना है इन 2 नंबरों से क्या लाना है, मुझे प्लस का 2 लाना है। तो समझो इस बड़े वाले को प्लस का करेंगे और छोटे वाले को माइनस का। अगर मैं इसको हल करूंगा, प्लस के 24 में से माइनस के 22 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस के 2। देखो यहाँ पे प्लस का 2 है, हाँ एकदम सही। अब देखेंगे इसकी जगह हमें क्या रखना है, ये वाला रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 24x माइनस के 22x माइनस के 528 बराबर 0। समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं छोटा सा। अब देखो समझो, मैंने बताया था इसके बाद हमेशा 2 2 के बनते हैं जोड़े, क्या बनते हैं 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा। समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या लेते हैं, इनसे लेते हैं हम कॉमन,
और कॉमन का मैंने एक बार नहीं बहुत बार समझाया, उसका मतलब होता है एचसीएफ। चाहे संख्याएं हो, चाहे कोई अचर पद हो, चर पद हो, तो यहाँ पे मुझे कौन मिलेगा? एक्स। अगर मैं एक्स से एक्स में भाग दूंगा तो एक एक्स कैंसिल होने, क्या बचेगा? एक्स प्लस एक्स का भाग इस पूरे में दूंगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा? 24 बचेगा। जस्ट यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया और क्या लूंगा मैं? सीधा कॉमन। देखो ध्यान से देखना, 22 के टेबल में ये आता है क्या, समझने का प्रयास करना। मैं बात करूंगा 22 सेकंड, 22 दूनी 44, 44 कितना बचेगा? 6 2 8, 88 हो गया। सीधा ये 22 कॉमन मिला, क्या मिला मुझे? 22। अब मैं क्या करूंगा? माइनस से माइनस कट, 22 से 22 कट, क्या बचेगा? ओनली एक्स माइनस। अब 22 का इसमें भाग दूंगा, सीधा कितनी बार जाएगा मेरा? अब देखो ये मैंने कहा यहाँ माइनस लगा दिया, लेकिन माइनस का गुणा माइनस में करूंगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस। तो ये जाएगा मेरा 24 बार बराबर 0। हमेशा ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक कैसा आता है? सेम आता है। अब मुझे क्या करना है? यहां से मुझे कौन मिलेगा? एक्स प्लस के 24 और एक्स माइनस के 22 बराबर 0। मान मुझे निकालना किसका था? मान मुझे निकालना था एक्स का, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे एक प्लस में दे रखा और एक माइनस में, तो जो माइनस वाला होता है वो प्लस का बन के आता है और जो प्लस वाला होता है वो माइनस का। देखिए समझिए, मैं एक बार दोनों को बराबर 0 करूंगा, एक्स प्लस के 24 बराबर 0, एक्स बराबर ये किसका हो जाएगा? माइनस के 24। इस पे ध्यान देंगे एक बार, एक्स माइनस के 22 बराबर 0, एक्स बराबर 22। यदि मैं 24 मानूंगा तो मेरा सवाल निकलेगा गलत, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस वाला नंबर लूं, क्या लूं? प्लस वाला। तो पहला नंबर होगा मेरा 22 और दूसरा नंबर होगा 24। यदि मैं इनका दोनों को मल्टीपल करूंगा तो देखो मैंने अभी यहीं पे किया था, 22 और 24 आया था, तो पहला नंबर होगा मेरा 22 और दूसरा नंबर होगा 24। ये मेरी निकलेंगी संख्याएं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, 2 संख्याओं का योगफल 20 और उनका गुणनफल 10, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। देखिए इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। देखो समझने का प्रयास करेंगे। अभी मुझे संख्याएं पता है क्या? जैसे मैं बात करूं, दो संख्याएं मेरे हाथ में, दोनों को मिलाकर 20 है, तो पता कर सकता हूं इसमें कितनी, इसमें अभी नहीं पता कर सकता हूं। इसमें 18, इसमें 2 हो सकता है, इसमें 16, इसमें 4, कभी पता नहीं कर सकता हूं। तो पहले हम लिख लेंगे, माना मेरी दो संख्या है, तो मैं मान लूंगा पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। इन दोनों का योगफल कितना है मेरा? 20। और कह रहा है इन्हीं संख्याओं का फिर गुणनफल कितना है मेरा? 10। कितना है? 10। अब मुझे इन संख्याओं को क्या निकालना है? व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इनका उल्टा। जैसे मैं बात करूं x का उल्टा होता है 1/x, बात करूं y का उल्टा होता है 1/y। तो मुझे इनका 1/x प्लस के 1/y का योगफल ज्ञात करना है। समझने का प्रयास करेंगे, इतना सरल है बहुत ज्यादा। देखो समझो, यदि मैं इन दोनों को, ध्यान समझना, यदि मैं इन दोनों को क्या करूं, x प्लस y बटे ये कर दूं x इंटू y बराबर, ये क्या था मेरा? 20 था, बट्टे में ये कितना था मेरा? 10 था।
अब ये बना किससे होगा, भिन्न से बना होगा। अब मैं क्या कर दूं, इसको एक बार अलग अलग कर दूं, x बट्टे एक्स वाई प्लस के y बट्टे एक्स वाई बराबर, देखो मैंने क्या कर दिया, 10 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, y से y कैंसल, x से x कैंसल, 1 बट्टे वाई प्लस के 1 बट्टे एक्स का मान कितना आएगा मेरा 2। और मुझसे यही पूछा गया है 1 बट्टे एक्स प्लस के 1 बट्टे वाई। आप कह रहे हैं सर वाई आगे प्लस में जोड़ो या आगे पीछे करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आगे कर दूंगा, इसको पीछे तब भी कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट, समझने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है।